जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीपावली आने वाली है और दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपावली कब है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे उसी समय दीपावली मनाई गई। तो हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे कि दीपावली क्यों मनाई गई, कैसे कैसे क्या हुआ, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे और पूरा विवरण आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को पूरी कहानी सुनाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी एक विस्तृत कहानी उनके वनवास और रावण वध की है, जो रामायण महाकाव्य में विस्तार से वर्णित है। यह कहानी श्री राम के धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और मर्यादा की मिसाल है। कथा का आरंभ। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे और अयोध्या के युवराज के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनका विवाह सीता से हुआ, जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थीं। राम और सीता का वैवाहिक जीवन सुखमय था। राजा दशरथ ने यह सोचकर राम को राजा बनाने का निश्चय किया कि वह वृद्ध हो चुके हैं और अब राम को गद्दी सौंपकर जीवन का शेष समय तपस्या में बिताएंगे। सभी नागरिक और राज परिवार के सदस्य इस निर्णय से प्रसन्न थे, लेकिन रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरत के लिए राजगद्दी मांगने और राम को वनवास भेजने का सुझाव दिया। राम का वनवास। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए, और दूसरा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ अपने वचनों के प्रति दृढ़ रहने के कारण अत्यंत दुखी होने के बावजूद कैकेयी के वरदान को मानने के लिए विवश हो गए। राम ने पिता के वचन का सम्मान किया और बिना किसी विरोध के वनवास को स्वीकार कर लिया। उनके साथ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वनवास जाने का निश्चय किया। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वनवासी साधुओं के जैसे वस्त्र धारण किए। वनवास की कठिनाइयां। वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने कई कठिनाइयों का सामना किया। वन के दुर्गम रास्ते, जंगली जानवर और राक्षसों का भय था, लेकिन तीनों ने धैर्य और साहस के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया। उनकी मुलाकात कई संतों और ऋषियों से हुई, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। एक दिन पंचवटी के वन में राक्षसी शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने इसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसका प्रतिशोध लेने के लिए शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सहायता मांगी। सीता का हरण। रावण, जो लंका का बलशाली राजा था, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए भेजा। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे पकड़ने की प्रार्थना की। राम मृग का पीछा करने चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जब राम ने मारीच का वध किया तो मारीच ने राम की आवाज में "हे लक्ष्मण, बचाओ!" चिल्लाया। सीता ने आवाज सुनकर लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने की जिद की। लक्ष्मण ने रिलक्टेंटली जाते समय सीता के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता से भिक्षा मांगी और उन्हें लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए विवश किया। जैसे ही सीता रेखा पार करती हैं, रावण ने उन्हें अपने रथ में बिठा लिया और लंका ले गया। हनुमान की लंका यात्रा और राम रावण युद्ध। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए वानर राज सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने वचन दिया कि वह अपनी वानर सेना के साथ उनकी सहायता करेगा। हनुमान, जो सुग्रीव के प्रिय भक्त और राम के परम भक्त थे, सीता की खोज में लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को खोजा और उन्हें राम की अंगूठी दी, जिससे उन्हें राम का संदेश मिला। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण और उसके पुत्र मेघनाद सहित उसके कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया।
अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम, सीता, यास और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत, जो लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ने राम को राजगद्दी सौंप दी। राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और कर्तव्य का पालन करने से सभी संकटों पर विजय प्राप्त की जा सकती है।